गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अलका शुक्ला, आपकी हिंदी टीचर। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था संज्ञा, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम, आइए हम सभी जान लेते हैं सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं ऐसे शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे रीता ने गीता से कहा मैं तुम्हें पुस्तक दूंगी, तो रीता यहाँ पे क्या है, रीता संज्ञा है। लेकिन दूसरे आपने वाक्य में देखा कि दूसरे वाक्य में रीता की जगह पे मैं का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब मैं क्या है, सर्वनाम शब्द है जो रीता के स्थान पर प्रयोग हो रहा है। अब हम जानेंगे सर्वनाम के भेद। तो यहाँ पर देखिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। फर्स्ट वन है पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम, थर्ड अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फोर्थ है संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। फर्स्ट वन है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए या श्रोता के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, तो वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। मान लीजिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ तो मैं क्या हूँ, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हो गया। यानी कि मैं बोल रही हूँ और आप क्या कर रहे हो, आप श्रोता हो, तो आप सुन रहे हो। तो जहां पर एक बोलने वाला हो और दूसरा सुनने वाला हो, ऐसी जगहों पे क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इसके 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत फर्स्ट वन है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिन पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करे वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब जहां पर जो बोलने वाला है वो व्यक्ति अपने लिए जिन जो है अपने लिए प्रयोग करता है, तो वहां पे क्या होता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण के तौर पर मैं, मुझे, मैंने, हमने, मुझको, हमारा इत्यादि। जैसे मैं और मुझे, इसमें तुमको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं और हम दो ऐसे शब्द आते हैं। अब मैं से यहाँ पे रिलेटेड जैसे मुझे हो गया, मैंने हो गया। हम से रिलेटेड क्या हो गया, हमने हो गया, मुझको हो गया, हमारा हो गया। मैं जैसे यहाँ पर अब बोल रही हूँ तो मैं उत्तम पुरुषवाचक के अंतर्गत आ गई, क्योंकि मैं यहाँ पे तुमको पढ़ाने का काम कर रही हूँ। तो जहाँ जो मैं हूँ वो क्या है, वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत सेकंड वन है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। आइए जानते हैं इसके बारे में। ऐसे पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला, सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए करता है वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर तुम, तू, तूने, तुम्हारा, तुमने, आप, आपका, तुमको, तुमसे इत्यादि। अब यहाँ पर तुमने देखा कि ये जो तुम, तुम्हारा ऐसे शब्द दिए हैं। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं पढ़ाने का काम कर रही हूँ और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, बैठकर सुन रहे हो, अर्थात तुम लोग हमें सुन रहे हो। तो तुम क्या हुआ, मध्यम पुरुषवाचक, यानी कि तुम लोग मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए और मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत थर्ड वन है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने, उसने, उसे, वे, इसने, उसको, उनका इत्यादि। तो इसमें आपने देखा होगा जैसे मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ तो मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गई, आप सुन रहे हो यहाँ पे तो आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए हो। इसके अलावा अगर कोई तीसरा व्यक्ति यहाँ पर होता या कुछ और लोग होते जिनको मैं ना पढ़ा रही हूँ लेकिन वो दूर से सुन रहे हैं, तो वो जो हो गए वो क्या हो गए, वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ गए। जैसे उन्होंने, उन्होंने भी मुझे सुना,